वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12 हिंदी का एक चैप्टर है पहलवान की ढोलक। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो जो पहलवान था लुट्टन पहलवान, जिसकी ये कहानी है, जब भी ढोल बजता था तो उसको एक मोटिवेशन मिलता था, नई एनर्जी मिलती थी और यही रीजन था कि उसने ढोल की आवाज सुनते हुए ना जाने कितने बड़े बड़े जो पहलवान थे उनको पटक दिया था, मतलब उनको हरा दिया था। ये समझाने के लिए, जैसे आपने अगर दंगल मूवी याद हो तो दंगल मूवी का जो लास्ट में फाइनल मैच होता है, जो उसकी बेटी होती है उसके लिए मोटिवेशन होते हैं उसके फादर, और जब वो लास्ट में हार रही होती है तो वो दाव याद करती है जो उसके फादर ने सिखाया था, तो कहीं ना कहीं से उसको वो मोटिवेशन आता है। तो आंसर कैसे लिखोगे आप लोग? कुश्ती के समय ढोल की आवाज लुट्टन को नई ऊर्जा प्रदान करती थी। देख रहे हो, जैसी ढोल बजा, ढोल की आवाज उसको लगती थी, जिसकी वजह से उसने बड़े बड़े पहलवानों को भी हरा दिया था। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है, पाठ में आए ध्वनात्मक शब्द, ध्वनात्मक मतलब जिनके आवाज आने वाले जो शब्द हैं, और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं। चिल्ड्रन, जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, जब आप मोटिवेशनल मूवी देख के आते हो, ठीक है, मोटिवेशनल सेमिनार में बैठते हो, तो अचानक से आपके अंदर में एक मोटिवेशन आ जाता है, उत्साह आ जाता है। तो होता क्या है, पाठ में आए पूरा इसी में से ध्वनात्मक शब्द और ढोल की आवाज हमारे मन में उत्साह का संचार कर देते हैं, हमारे मन में एंथुजियाज्म आ जाता है ना, मोटिवेशन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो इसके लिए इमेज का यूज किया। जब वो मात्र 9 साल का था तो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। देखो, तो क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 1 है वो क्या लिखोगे आप? 9 वर्ष की आयु में ही लुट्टन के माता पिता की मृत्यु हो गई। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको? दूसरा पॉइंट याद रखना है, जब उसने मशहूर पहलवान चांद सिंह को हरा दिया तो राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने उसको अपने राज दरबार में रख लिया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? जब लुट्टन ने मशहूर पहलवान चांद सिंह को हराया तो राजा ने खुश होकर लुट्टन को राज दरबार में रख लिया। अब हमारा है थर्ड पॉइंट, लेकिन जब उस राजा की मृत्यु हुई और इस राजा का जो बेटा होता है, जब वो नया राजा बना तो उसने लुट्टन और उसके दोनों बेटों को छुट्टी दे दी, कहा भाई अब राज दरबार में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम? राजा की मृत्यु होने पर जब राजा का बेटा नया राजा बना तो वह लुट्टन को राज दरबार से निकाल देता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, आपको पता होगा जो लुट्टन है वो अपने दोनों लड़कों के साथ, दोनों बेटों के साथ गांव में आके बस गया था, लेकिन गांव में बीमारी फैल गई थी जिससे दोनों लड़कों की मौत हो गई और लास्ट में जाके लुट्टन की भी मौत हो गई थी। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप? गांव में वापस आने के बाद लुट्टन के दोनों लड़के बीमारी से मर जाते हैं और कुछ समय बाद लुट्टन की भी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा कोई गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। मतलब जब भी वो अपने शिष्यों को सिखाता था, अपने बेटों को पहलवानी सिखाता था, तो वो कहता था बेटा मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा अगर कोई गुरु है तो ये ढोल है। क्यों? क्योंकि ढोल की आवाज जब भी बजती थी, नगाड़ों की आवाज जब भी बजती थी, उसको एक मोटिवेशन मिलता था और यही रीजन था कि वो हमेशा कुश्ती शुरू होने से पहले ढोल को प्रणाम करता था, क्योंकि वो ढोल को ही अपना गुरु, उस आवाज को ही अपना गुरु मानता था। तो आंसर कैसे लिखेंगे? लुट्टन पहलवान का कोई गुरु नहीं था, सबसे पहली बात। ठीक है भाई, वो तो गरीब परिवार में पैदा हुआ था। नंबर 2, वह ढोल की आवाज सुनकर दाव पेच लगाता था। जब खिलाड़ी जब कुश्ती लड़ते हैं तो दाव पेच लगाते हैं एक दूसरे को गिराने के लिए। वह कुश्ती करने से पहले ढोल को प्रणाम करता था। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा एक विराट कोहली का फोटो भी वायरल हुआ था कि आज जब इतने सालों बाद वो अपने कोच से मिला तो भी विराट कोहली ने उनके पैर छुए। तो जिसको हम गुरु मानते हैं उसको हम प्रणाम करते हैं। नंबर 4, मुश्किल समय में उसने ढोल बजाकर ही गांव वालों का साहस बनाए रखा। आपको याद होगा जब गांव में महामारी बीमारी फैल गई थी, उस टाइम पे लोगों की हिम्मत जवाब देने लगी थी, टूटने लगी थी, तो उसने
ढोल बजा के ही, ढोल की उस आवाज से गांव वालों की हिम्मत बनाए रखी। नेक्स्ट, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, गांव में बीमारी फैलने लगी जिससे हर रोज गांव के दो चार लोग मरते जा रहे थे। जब गांव में, अब जब लोगों की मृत्यु होगी, लोग मरेंगे, तो गांव में सन्नाटा फंस गया, सब लोग बड़े परेशान हो गए, सभी दुखी हो गए। उनकी हिम्मत ना टूटे, वो सब अपनी हिम्मत से ऐसे बुरे समय का सामना करें। जैसे जब कोविड आ गया था, कोविड में हम सुन रहे थे कि रोज इतनी डेथ हो गई, ठीक है, तो तरह तरह के प्रोग्राम्स हमें दिखाई दे जा रहे थे, मोदी जी भी मोटिवेट कर रहे थे, जिससे हम लोगों में कहीं ना कहीं एक हिम्मत आ रही थी। तो वो ढोल बजाता था ताकि लोगों में हिम्मत बनी रहे। यहां तक कि जब उसके दोनों बेटे एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई, उसने ढोल बजाना बंद नहीं किया। आंसर कैसे लिखेंगे? गांव में बीमारी फैलने से जब रोज लोगों की मृत्यु हो रही थी, तो उस समय भी लोग निराश ना हो और उनमें साहस बना रहे, इसलिए लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहा। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे, वो ढोल क्यों बजाता रहा? ताकि लोगों में एक हिम्मत बनी रहे कि अभी भी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी जीवन खत्म नहीं हुआ है। और अपने बेटों के देहांत के बावजूद, देहांत मतलब मृत्यु, डेथ के बावजूद अपने आप को आशावादी, आशावादी मतलब ऑप्टिमिस्टिक बनाए रखने के लिए लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहा। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? कहीं ना कहीं भाई, जब गांव में मौत हो रही है, जहां विलाप हो रहा है, ढोलक की आवाज से लोगों को कहीं ना कहीं एक हिम्मत बनती थी कि जीवन अभी बाकी है, अभी हमें हार नहीं माननी चाहिए, आज ये दुख की घड़ी है तो कल को सुख भी आएगा। आंसर कैसे लिखेंगे? एक तरफ जहां बीमारी फैलने के कारण गांव में हर रोज कुछ लोगों की मृत्यु हो रही थी, वहीं लुट्टन पहलवान लोगों में हिम्मत बनाए रखने के लिए हर रोज क्या बजाता था? वो बेचारा ढोलक लेके बैठ जाता था और ढोलक बजाता था, जिससे लोगों को हिम्मत मिलती थी और उन्हें मौत से लड़ने की प्रेरणा मिलती थी, उनका डर खत्म हो जाता था। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर है? चिल्ड्रन, सूर्योदय मतलब जब सन राइज होता है, दिन निकल आता है। सूर्यास्त मतलब जब सूरज छिपता है और रात हो जाती है। जैसे ही सूर्योदय होता था, तो लोग, जो पिछली रात में जो लोग मरे हैं, उनके, किसके लिए भाई, जब आदमी की डेथ हो जाती है तो उसको शमशान घाट ले जाया जाता है ना हिंदुओं में, उसको जलाने के लिए, तो उसके लिए चले जाते थे। और रात होने पे क्या होता था, फिर से खबर आ जाती थी कि उस मोहल्ले में, उस जगह पे 2-4 लोग मर गए हैं। तो रात में भी मतलब सन्नाटा पूरे गांव में छाया रहता था। मतलब दिन में वो इसलिए दुखी रहते थे क्योंकि वो किसके लिए जा रहे हैं? शमशान घाट जा रहे हैं, उन लोगों को, अपने मरे हुए संबंधियों को जलाने के लिए शमशान में, है ना, अंतिम प्रक्रिया पूरी करने के लिए। और जब तक रात होती भी नहीं थी, तब तक खबर आ जाती थी कि उस गली का वो मर गया, उस गली से ये हो गया। तो पूरे गांव में सन्नाटा पसरा रहता था। देखो, लोग सूर्योदय होते ही अपने मृत संबंधियों की लाशें उठाकर गांव के शमशान की ओर जाते थे। देख रहे हो यहाँ पे लोग शमशान में क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मरे हुए लोग हैं उनको जलाने के लिए, ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता। तो उनके अंतिम संस्कार के लिए लाते थे सुबह होने पे। सूर्यास्त होते ही किसी ना किसी की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम छा जाता था और लोगों को लगता था चलो अब यार भगवान, अब किसी की मौत ना हो। लेकिन जैसे ही रात होती थी, किसी ना किसी की मौत की सूचना आ जाती थी, जिससे पूरे गांव में मातम, मतलब पूरा गांव दुखी हो जाता था। नेक्स्ट, कुश्ती या दंगल पहले के राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। चिल्ड्रन, पहले के बड़े बड़े राजा महाराजा कुश्ती करवाते थे और जो विनर होते थे उनको प्राइज देता थे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि भाई साहब, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब और सोशल मीडिया की आदी हो चुकी है और उसको अब कुश्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आजकल की पीढ़ी सोशल मीडिया की आदी हो चुकी है, इसलिए ऐसी स्थिति अब नहीं है। इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा था, इसकी जगह, यानी कुश्ती की जगह अब किन खेलों ने ले लिया? फुटबॉल खेलने लगे हैं लोग, क्रिकेट में ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, बैडमिंटन खेलने लगे हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे?
कुश्ती की जगह अब अनेक आधुनिक खेल प्रचलन में हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया आदि। नेक्स्ट, कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए क्या क्या कार्य करे जा सकते हैं? जैसे आईपीएल आता है ना, ऐसे ही अगर कुश्ती की भी एक सीरीज शुरू करी जाए जिसमें कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कुश्ती की प्रतियोगिता कराई जा सकती है। एक दूसरा, सरकार द्वारा कई स्कीम्स निकाली जा सकती है कि भाई जो भी पहलवान बनेंगे, जो अच्छी पहलवानी करेंगे, अच्छा मैच जीतेंगे, उनके लिए कोटा होगा, उनको नौकरी दी जाएगी, जिससे लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चिल्ड्रन थोड़ा सा ध्यान से समझना। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को समझ लिया वो अपने वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, और जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को नहीं समझा वो नहीं समझ पाएगा। तो पूरा ध्यान यहीं पर रखना। आशय स्पष्ट करें, आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहे तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही समाप्त हो जाती थी। यहाँ पे लेखक ने बड़ी गहरी बात कही है कि जब गांवों में मृत्यु हो रही थी लोगों की, तो केवल गांव वाले दुखी नहीं थे, तारे भी दुखी थे। और अगर कोई तारा ये सोचता था कि मैं चलो जमीन पे जाऊं, यानी टूटने की कोशिश करके जमीन पे जाने की कोशिश करे कि चलो उसकी मौत हो गई है, तो गांव वालों का दुख बांटने के लिए वो तारा जब तक नीचे आता था तब तक वहीं पे नष्ट हो जाता था, मतलब वो नीचे आ भी नहीं पाता था। इस चीज को ऐसे समझो, जैसे अगर आपको पता चले आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है या उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप उससे मिलने जाओगे या नहीं जाओगे? लेकिन तुम उससे मिलने जा रहे हो, लेकिन रास्ते में तुम किसी वजह से जाम लग जाए, तुम पहुंच ही ना पाओ, तो उसको तो ऐसा लगेगा ना कि भाई वो तो आया ही नहीं यार, मुझे देखने ही नहीं आया, उसने तो मेरा हालचाल ही नहीं पूछा, जबकि वो तुम्हें मिलना चाहता है। और यहाँ पे जो दूसरे तारे हैं वो उस तारे का मजाक उड़ा रहे हैं, अबे तू भी यार क्या, हाँ पागल हो रहा है, ये हो रहा है। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ लेखक के कहने का आशय है कि जब सारा गांव मातम में डूबा हुआ था, मातम में क्यों डूबा हुआ था? क्योंकि रोज लोग मर रहे थे, आकाश के तारे भी दुखी हो जाते थे। यदि कोई तारा टूटकर पृथ्वी पर फैले दुख को बांटने भी आता था तो वह रास्ते में ही विलीन हो जाता था। चिल्ड्रन, आपने सुना होगा जब कोई एस्टेरॉयड नीचे गिरता तो वो नीचे गिर ही नहीं पाता, वो एयर हवा में ही, एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही वो नष्ट हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। तो अर्थात वह पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाता था। अन्य सभी तारे उसकी इस भावना को, अब जो तारा समझ रहा है, जिसके मन में दया है, लेकिन जो दूसरे तारे हैं उसकी बात को समझते ही नहीं थे और उसका मजाक उड़ाते थे और उस पर हंस देते थे। लास्ट क्वेश्चन है, पाठ में अनेक स्थलों पर मानवीकरण, इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, तो उसके अंश बताने। तो मानवीकरण का अंश है, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, रातों में खबर आ जाती थी कि वो मर गया, ये मर गया उसके घर में। इसका आशय है रात का मानवीकरण किया गया है। ठंड में जो ओस पड़ती है चिल्ड्रन, वो ओस में बूंदें देखी होंगी आपने, जब ओस पड़ती है तो वो ऐसे प्रतीत होती है जैसे रात रो रही हो, जैसे उसके आंसू हो। ढोलक लुढ़की पड़ी थी। चिल्ड्रन, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस चैप्टर में लुट्टन पहलवान के साथ उसके ढोल और ढोलक की बात हुई है। ढोलक लुढ़की पड़ी थी मतलब यहाँ पहलवान की मृत्यु का वर्णन है। अब वो ढोलक नहीं बज रही जिसको वो बजाता था, इसका मतलब यहाँ पे जो पहलवान है उसकी मृत्यु को दिखाया गया है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। कुश्ती के समय डैश की आवाज लुट्टन को नई ऊर्जा प्रदान करती थी। किसकी आवाज से उसे नई ऊर्जा मिलती थी लुट्टन को? मदर की आवाज से, फादर की आवाज से, या ढोल की आवाज से? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।